एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की ये वीडियो रहने वाली है। और जैसा सभी वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी में गोल्ड सिल्वर में आप सभी को टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी हमने जो अपडेट दी है सभी में आपको लगभग टारगेट ही मिले हैं। एनजी वगैरह में सभी के टारगेट अचीव हुए हैं। तो फ्रेंड्स, क्रूड में एक कॉल हमने ये क्रूड की भी दी थी, जिसमें आपको बताया गया था कि जैसे ये 58-14 इसके ऊपर से हम क्रूड में तेजी लेकर के चलेंगे। जब तक 58-14 के ऊपर है ये मान के चलेंगे क्रूड बाई में है, और उसके नीचे है तो सेल साइड में जा सकता है। ठीक है, देखिए इस कैंडल ने 58-14 का प्राइस ब्रेक किया, यहाँ पर 58-39 का हाई लगाया, लेकिन दूसरी ही कैंडल ये रेजिस्टेंस पर बनी। ठीक है, बिल्कुल जो ये 58-39 का प्राइस था रेजिस्टेंस था, और इसके ऊपर बनती है और सेल सिग्नल जनरेट करती है। ये कैंडल पूरी बन जाने के बाद हमें मिलता है सेल सिग्नल। ये पहले ही अलर्ट हो जाता अगर ये रेजिस्टेंस पर आगे का सिनेरियो एक्टिवेट होता है, तो ये कुछ ही पॉइंट पर हमें पता चल जाता है कि शायद नीचे गिर सकता है। वैसा ही हुआ, इस रेंज के भी नीचे ये प्राइस निकला 58-14 के। अगर यहाँ पर संभलता ना तो ये आपको यहाँ से 58-80 के ऊपर का टारगेट देता हुआ दिखाई देता। 58-80 के ऊपर का अगर ये यहाँ पर संभल जाता, लेकिन ये कैंडल नीचे निकली, यानी यहाँ पर लगा ट्रैप। ट्रैप लगने के बाद जैसा मार्केट करती है, नीचे की साइड में गिरी, वापिस उसी रेजिस्टेंस तक आई 58-14 तक, जो हमने बताया था कि इसके ऊपर से बाई करके चलेंगे। इसको रिटेस्ट किया, फिर से प्राइस गिरता है, और जो आपको हमने वीकली सपोर्ट दे रखी थी कि ये क्रूड की रह सकती है 56-50 के करीब, वहां तक लगभग प्राइस गिरता है। और उसके ऊपर आवरली कैंडल के अंदर सभी कैंडल ये आवरली हैं फ्रेंड। देखिए ये एक बुलिश पैटर्न में दिखाई दे, जो ये पिन बार जैसी कैंडल रेड के नीचे बनी है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल इसको कवर करती हुई बनी है पिछली रेड कैंडल को। तो ये एक बुलिश पैटर्न था, और इस बुलिश पैटर्न का दोबारा संकेत था, क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर बना था, कि वापस ये मार्केट अपसाइड में जा सकती है। हालांकि नीचे खुली थी मार्केट, फिर भी दोबारा अपसाइड में बढ़ी, और बढ़ने के बाद जो ये आई था एक बार इसके ऊपर जाने का प्रयास किया। ऐसा क्यों किया फ्रेंड? इसका मतलब एक ही है कि मार्केट शायद अभी बुलिश ही है। सेल साइड में कब जा सकते हैं क्रूड में? देखिए जो ये सपोर्ट है, अब ये एक बार काम कर चुकी है। अब हमें नीचे प्राइस रखना है क्रूड का 55-75 का। 55-75 को मार्क कीजिएगा फ्रेंड। जब तक ये मान के चलेंगे 55-75 के ऊपर क्रूड है, अगर उस साइड में गिरता भी है 55-75 के एसएल के साथ बाई साइड में बढ़ सकते हैं। ये मैंने पिछले 2 वीक पहले भी आपको ये रेंज दी थी कि 55-75 के एसएल के साथ आप बाई साइड में बढ़िए। उसके बाद हमने 6000 की रेंज देखी थी, और 61-50 का भी टारगेट लिया था क्रूड के अंदर ही, ये बाई साइड का, जो इस रेंज से 56-50 से। अब इस रेंज में दोबारा क्रूड गिरा है, यहाँ पर बाई साइड में ही है अभी, और जैसे ही 58-14 के ऊपर निकलेगा प्राइस, 58-14 के ऊपर निकलना जरूरी है फ्रेंड, ये जरूर ध्यान रखें। मंडे को एक ही पॉइंट से भले निकले तो 58-14 के ऊपर निकलते ही दोबारा बाई साइड में जाएंगे, और टारगेट रखेंगे अपना जो था 58-80 के ऊपर का, 90 की तरफ का। ठीक है, ये हमारा बाई साइड का टारगेट रहेगा क्रूड का। सेल साइड में ये मानना है फ्रेंड, जब तक मार्केट 58-14 के नीचे है ना, इस रेंज के नीचे, ये सेल साइड में ही मान के चलना है कि सेल साइड में है। हो सकता है आपकी बार इस सपोर्ट को भी तोड़ कर ये 5600 की तरफ गिरती हुई नजर आ जाए, लेकिन 55-75 के ऊपर जब तक है तब तक दोबारा क्रूड बाई में जा सकता है। हाँ, और मैंने बता दिया इस रेंज के ऊपर अगर 58-14 के ऊपर निकलता है तो हम बाई साइड में एंट्री बनाएंगे। टारगेट छोटा क्यों दिया है फ्रेंड?
देखिए 5900 की रेंज में यहाँ पर 5910 तक एक रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने टारगेट छोटा दिया है। उस रेजिस्टेंस को अगर ये फेस कर जाती है मार्केट क्रूड की और उसके ऊपर होल्ड हो जाता है प्राइस, तो आपको फिर 5970 का भी प्राइस दिखेगा, 60 के ऊपर का, 5960 के ऊपर का भी दिखेगा, और हो सकता है दोबारा ये 6000 के ऊपर भी निकलता हुआ नजर आए क्रूड। तो इस प्रकार का सिनेरियो कुछ क्रूड में दिखाई दे रहा है। आशा है वीडियो को आप लोग समझ पाएंगे। अभी चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस का जो सिनेरियो है फ्रेंड्स, वो सेल साइड का है, और मैंने ये वेडनेसडे को शायद बताया था या थर्सडे को आपको, कि जैसे ही 250 के ऊपर एनजी निकलती है, आपको 255 का एसएल लेना है, 255 का एसएल रखना था फ्रेंड इस रेंज का, ठीक है। 255 के एसएल के साथ यहाँ पर ओपन हुई थी मार्केट। मैंने कहा 250 के ऊपर, देखिए 251 कुछ का ही लगाया इसने एनजी ने, इस साइड में आए तब आपको सेल सिग्नल कुछ भी मिले, रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे, सेल साइड में एंट्री बनाइएगा। और टारगेट भी मैंने खुला ही छुटवा रखा है इसका, क्योंकि टारगेट और भी बड़ा मिलने की संभावना है फ्रेंड, क्योंकि 238 के भी नीचे ये कम से कम 235 का टारगेट तो जरूर मिलना चाहिए था हमें। तो लगातार मार्केट हमें एनजी की टूटती हुई दिखाई दी है। और जो ये रेड लाइन हमने लगा रखी है, ये तो काफी लंबे टाइम से लगा रखी है फ्रेंड। ये हमने बताया था कि जब तक इस लाइन के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग है, ग्रीन मिले आपको, तो बाई साइड में रह सकते हैं। लेकिन जब भी एनजी जैसे अब यहाँ पर निकली है, देखिए इस कैंडल के साथ निकली है यहाँ पर नीचे, अगर यहाँ पर देखिए दोबारा आप साइड में इसको रीटेस्ट कर नीचे गिरती है ना, तो ये सेल सिग्नल दोबारा रहने वाला हमारा एनजी का फ्रेंड। रेंज आपको देखिए 222 से 210 की तरफ रह सकती है, 222 से 210 की तरफ बड़े टारगेट की संभावना है फ्रेंड। हाँ, अगर 241 के ऊपर दोबारा या फिर 244 की ये कैंडल ही से ब्रेक करती है, तो जो ये सेल साइड का सिनेरियो ही से हम नहीं मानेंगे और बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि दोबारा शायद एक और आई लगाने के लिए एनजी चली जाए। तो एनजी में यही कुछ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अभी एनजी सेल साइड में है, थोड़ी बहुत और टूटनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया, अगर इसको रीटेस्ट कर नीचे की साइड में प्राइस गिरता है, तो पूरी तरह से सेल सिग्नल होगा और पूरा वीक फिर आपको सेल साइड में बैठे रहने की जरूरत रहेगी। टारगेट 225-24 की रेंज में ये पहला रखें फ्रेंड, इस रेंज में, और 224 के भी नीचे निकले तो 210 की तरफ।